नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आइए आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुना रहे हैं जिसके सुनने अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद। अमीर बहन का गरीब भाई। एक गांव में एक भाई और बहन साथ रहा करते थे। भाई, भाभी और एक उनकी छोटी ननद। ननद की शादी एक अमीर परिवार से करा करके वो दूसरे देश भेज देते हैं। जब धीरे धीरे वक्त चला जाता है और उस बहन के घर उसके ननद का ब्याह होता है तो सबके घर में कुंकू पत्री भेजी जाती है, परंतु वह बहन अपने भाई के घर कुंकू पत्री नहीं भेजते। उसे ऐसा लगता है कि कहीं मेरे अमीर ससुराल में मेरा गरीब भाई आएगा तो मेरा मजाक बनाएंगे, मेरे पर लोग हंसेंगे, इसलिए वो अड़ोस पड़ोस में सबको बुलाती हैं, परंतु अपने भाई को कुंकू पत्री नहीं भेजती। जब यह बात उनके भाई को पता चलती है तो उनको बहुत दुख होता है। वो काम पर से घर जाता है तो उसकी पत्नी पूछती है, आज आप बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है? तो उसने कहा, सभी गांव वाले बहन के ननद की शादी में जा रहे, हमें कोई कुंकू पत्री नहीं आई। तो भाभी ने बोला, शायद ज़्यादा काम की वजह से आपकी बहन भूल गई होगी, कोई बात नहीं, आप चले जाइए। भाई अपने पास जो कुछ भी था अच्छे से उसमें से अच्छी ड्रेस, थोड़ा कुछ पैसा लेकर के उन गाँव वालों के साथ अपनी बहन के ननद की शादी में गया। तो जैसे ही उसकी बहन की नज़र उस भाई के ऊपर पड़ी तो उस बहन ने उस भाई को कहा, तुम पीछे से दरवाजे से आना। बहन वह पीछे के दरवाजे पर जाकर के खड़ी हो गई। जैसे ही भाई आया तो उसने उस भाई को बेहोश करके उस कमरे में बंद कर दिया। उसे डर था कहीं किसी ने मेरे भाई को देख लिया तो बहुत हमारा नाम बदनाम होगा और हमारे गरीबी पर लोग हंसेंगे। जैसे उसको बेहोशी से उसको नींद आ गई। बेहोश होने के बाद में उसने दरवाज़ा बंद किया और बाहर से ताला लगा करके वो शादी में व्यस्त हो गई। शादी का कारोबार काम काज सभी समाप्त हुए। आए हुए मेहमान सभी जा चुके थे। उस बहन को याद आया कि मेरा भाई भी इस कमरे में बंद है। वह जा कर के देखी तो भाई वहाँ नहीं था। दरवाज़ा का लोग तो बाहर से लगा हुआ था, परंतु वह भाई वहाँ जैसे ही होश आया तो वहाँ खिड़की से निकल कर फिर से घर चला गया। बहन ने कहा, कोई बात नहीं, ठीक है, किसी ने देखा नहीं, हमारी बेइज्जती नहीं हुई। परंतु भाई को बहुत दुख हुआ। भाई जैसे जैसे घर जाने पर नदी जाने लगा तो उसे बहुत दर्द हुआ, तकलीफ हुई। उसको कष्ट हुआ कि पत्नी पूछेगी कि बहन से मिला, कैसा लगा, क्या हुआ वहाँ पे। तो मैं उससे क्या बताऊँगा? बच्चे पूछेंगे कि बुआ के यहाँ से आएंगे, पापा तू क्या लेके आए हो? तो उसने कहा, कोई बात नहीं। भगवान के प्रति उसका विश्वास था और वह जाते जाते थक चुका था और इतनी चिंता में व्यस्त था, इतनी चिंता में डूबा हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका गांव आ गया। उसके गांव में एक पीपल का पेड़ था। वह उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठा बैठा आंखों से आंसू की धार बहने लगी और बहुत दुखी था कि हे भगवान, क्या गरीब कोई इंसान नहीं, क्या गरीब को कोई जीने का हक नहीं, क्या गरीब को कहीं जाने का हक नहीं। अपनी ही बहन के घर में अपनी ही बहन से बेइज्जती, क्या यही जिंदगी है? वो दुखी मन से रोने लगा तो उससे एक पीपल से आवाज़ आई, बेटा कोई बात नहीं,
तुम ये मेरे पैर के नीचे जो पत्ते हैं बिखरे हुए उनको थोड़ा कचरा दूर करते। वो दुखी मन से उठा और उस पीपल के पेड़ की सफाई करती और फिर सुबह वहीं बैठ गया और उदास मन से विचार करने लगा कि परिवार वालों को क्या करूँगा। अपनी पत्नी पूछेगी तो क्या बताऊँगा, अपने बच्चे पूछेंगे तो क्या बताऊँगा। शिव पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे जंगल से, तो पार्वती ने कहा, हे महादेव, ये इतना उदास क्यों है और इतना रो क्यों रहा है, आप इसकी मदद क्यों नहीं करते थे। तो महादेव ने कहा, हे पार्वती, ये बहुत ही गरीब है और अपने अमीर भाई के घर गई, अपने अमीर बहन के घर। वह अमीर बहन के यहाँ गया परंतु उसको अपमान हुआ। उसकी बहन ने उसे कुछ भी नहीं दिया, इसे बंद कमरे में बंद कर दिया। वहाँ से ये निकल कर वापस आ गया। इसलिए यह दुखी है कि उसकी पत्नी पूछेगी तो उसे क्या जवाब देगा, बच्चे पूछेंगे तो उसे क्या जवाब देगा। पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप सबकी मदद करते हैं तो इस बेचारे गरीब की भी मदद करते। तो महादेव ने कहा, ठीक है। उस महादेव ने उस इंसान को, उस भाई को, उस ईंटे, उस रुद्राक्ष की मालाएं, उस छोटे छोटे कंकर पत्थर की तरह थे, वो दे दिए और बोला कि बेटा अब तुम घर चला जाओ, अंधेरा होने वाला है, बच्चे और पत्नी तुम्हारा इंतजार करे होंगे। और शाम को थका करके घर पहुंचा तो पत्नी ने कहा, कुछ खाओगे। तो उसका मन तो आज बहुत उपमान से भरा हुआ था, इसलिए उसने बोल दिया कि मैं बहन के घर खा कर के आया हूँ, अभी मुझे भूख नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। तो उसकी पत्नी और बच्चे बोले कि बहन के वहाँ शादी में गए तो कुछ तो लेके आए होंगे। तो उसने ऐसे ही कह दिया कि हाँ मैं लेके आया हूँ, उस पोटली में, तुम देख लो, मुझे भूख नहीं ला रही। वो तो सोने चला गया और बेटे और बच्चों ने खोल के देखा तो उसमें पैसे, गहने, हीरे, मोती और एक डिब्बा खोला, उसमें मिठाइयाँ भी थी। बच्चे वो मिठाई खा के और सुबह उठे तब बोला कि आपकी बहन ने तो बहुत कुछ दे दिया, इतना बहन से यह नहीं लाना था। तो भाई ने बोला कि बस दे दिया इसलिए ले आया। भाई को तो अंदर से बहुत चिंता हो रही थी कि कहीं ये उन्हें बहुत ताने दे रही होगी, कुछ नहीं दिया इसलिए। फिर उसकी पत्नी ने बोला, कुछ खाना खाओगे तो मिठाई ले आओ। उसने उस मिठाई को अपने पति को दी तो पति ने कहा, ये मिठाई कहाँ से आई। तो यही तो आपने रात ला करके दी थी, यही तो वो मिठाई है जिस मिठाई को बच्चों ने खाया, हमने खाया, फिर भी ये पूरा नहीं हुआ। बहुत सारी मिठाई है, इसीलिए तो बोल रहे थे कि अपनी बहन से यहाँ से थोड़ी कम ले आते, इतने क्यों लाए। पैसे भी दिए, गहने भी दिए, इन सब की क्या आवश्यकता थी। तो भाई को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कहाँ से आ गई। फिर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई कि नहीं, बहन ने तो मुझे बहुत अपमान किया, उसने तो मुझे एक कमरे में बंद कर दिया, लोगों ने सामने जाने भी नहीं दिया। तो मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं मिला, परंतु मैं जब उदास मन से घर लौट रहा था तो थक गया, इसलिए मैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं पर शायद मेरे महादेव और पार्वती थी जिसने मुझे ये सब कुछ दिया। तो उसने उनको बुलाने का मन हुआ, उस भाभी और भाई को। भाई ने अपनी बहन को बुलाया कि बहन, आज मैं तेरी वजह से बहुत खुश हूँ, तो मैं लेने आ रहा हूँ। तो बहन ने कहा ठीक है। भाई ने एक अच्छी ड्रेस पहनी
अच्छे कपड़े पहनकर बहन के यहाँ गया उसको लेने के लिए। उसको लेकर के आए। 2-4 दिन रुके, फिर बहन ने कहा कि मैं जा रही हूँ। तो भाई ने कहा अभी कुछ ही दिन हुए, थोड़े दिन और रुक जाती। नहीं, उसने कहा मुझे काम ही नहीं जाना। तो भाई ने उसे बाज़ार में ले गया, उसको एक अच्छी ड्रेस दिलाई और अच्छे गहने दिलाए, अच्छे कपड़े दिलाए और फिर वह वापस लौट आई। तो बहन ने पूछा आपके पास इतने पैसे, इतने सारे गहने कहाँ से आए? तो भाई ने उसकी सारी कहानी सुना डाली और वो मोजरी उसकी बहन के लिए ले आया। भाई ने कहा ये मोजरी पहनो। भाई ने अपनी बहन को जो मोजरी दी वो पैरों में पहनी तो मोजरी बोलने लगी कि अमीर बहन के घर गया भाई, भाई को भूखा भगाया। अमीर बहन के घर गया भाई, भाई को भूखा भगाया। यह सुनकर उनको बहुत आंखों में आंसू की धार बहने लगी। उसने कहा ये क्या है? तो भाई ने कहा शायद महादेव का भी कोई चमत्कार होगा। तो उसने अपने भाई और भाभी से माफ़ी मांगी और वह अपने गांव के लिए जाने की विदाई मांगी। तो भाई ने उनको सब कुछ दे करके उसे विदा किया। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद।